काम को भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता जिस समान नागरिक संहिता को लागू करने में फेल हो गए, उस काम को पुष्कर सिंह धामी ने अपने यहाँ कर दिखाया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। पुष्कर सिंह धामी का राज उत्तराखंड आज़ाद हिंदुस्तान का पहला राज बन गया है, जिसने यूसीसी को अपने यहाँ लागू कर दिया है। शुक्रवार 27 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की नियमावली और पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ शादी व लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन, तलाक का पंजीकरण, वसीयत, उत्तराधिकार, बच्चे गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम मामलों में सभी के लिए एक जैसा कानून हकीकत बन गया है, भले ही उनका धर्म, संप्रदाय या जाति कोई भी हो। नमस्कार, आज मैं आपको यूसीसी की पूरी एबीसीडी बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। समान नागरिक संहिता का आइडिया हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ से आया, आज़ादी से पहले और उसके बाद इसे लेकर नेताओं का क्या रुख रहा, जनसंघ ने कब कब इसके लिए पहल की, कब यूसीसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करवाने के लिए कब कैसे कदम उठाए और पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह इसे अंजाम तक पहुंचाया, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा क्या है जिससे विपक्षी दल खौफ में आकर इसका विरोध करते हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद यूसीसी को कानून की चौखट से आगे ले जाकर हकीकत बनाने में जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान है, उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी जैसे बड़े फैसले लेने की हिम्मत उनमें कहाँ से आई, ये हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि यूसीसी होता क्या है और इसके लागू होने से क्या कुछ बदलने वाला है। समान नागरिक संहिता का मतलब है हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का क्यों ना हो। यूसीसी में शादी, तलाक, विरासत, बच्चे गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे बहुत से मामलों में एक जैसा कानून लागू होगा। अभी भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम आदि में बटा हुआ है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान, हदीस और शरीयत के आधार पर बना है। ईसाइयों, पारसियों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए भी अलग अलग कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। कपल्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। 18 से 21 साल के कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पेरेंट्स का सहमति पत्र देना होगा। लिव इन रिलेशन में पैदा बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे जैसे अधिकार मिलेंगे। लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकेगी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हो। हर लाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक रहेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के समान हक मिलेगा। सभी धर्म के लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं लिया जा सकेगा। सीएम धामी ने जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, रजिस्ट्रेशन उसी के जरिए होंगे। शादी का पंजीकरण 6 महीने में कराना होगा। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के 3 सबसे बड़े चुनावी एजेंडे में से एक रहा है। कॉमन सिविल कोड के सबसे बड़े समर्थक बाबा साहब अम्बेडकर थे। वे इसे लागू करना चाहते थे, लेकिन संसद में काफ़ी विरोध हुआ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जम्मू कश्मीर की धरती से नारा दिया था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 2 निशान, 2 प्रधान से उनका आशय जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग सरकार से था, लेकिन विधान से तात्पर्य समान नागरिक संहिता से ही था।
आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में थे, लेकिन विरोध को देखते हुए अपने हाथ खींच लिए थे और इसकी जगह हिंदू कोड बिल का खाका तैयार करवाया था। तब 15 अप्रैल 1955 को भारतीय जनसंघ ने हिंदू कोड बिल को भेदभावपूर्ण बताते हुए समान नागरिक संहिता की पैरोकारी की थी। उसी साल अक्टूबर में हिंदू उत्तराधिकार विधेयक पर भी आपत्ति जताई थी। साल 1957 में भारतीय जनसंघ ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वे सत्ता में आए तो हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक को वापस ले लेंगे। 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने पहली बार चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। इसके बाद 1967 से लेकर 1980 तक कांग्रेस में बंटवारे, भारत पाकिस्तान युद्ध और इमरजेंसी जैसी घटनाओं के कारण सिविल कोड का मसला धुंधला पड़ गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद एक बार फिर से यूसीसी की मांग तेज होने लगी, लेकिन ये मुद्दा मांग तक ही सीमित रहा। उसके बाद आई सरकारों ने भी इसे लागू करने की पहल नहीं की। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बने नरेंद्र मोदी ने पार्टी के पुराने तीनों वादों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन चुका है। ऐसे में अब पार्टी का फोकस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। बीजेपी ने उत्तराखंड से शुरुआत भी कर दी है। समान नागरिक संहिता राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यूसीसी जैसे कानून बनाने का सुझाव दे चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसके पैरवी में कह चुके हैं कि एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे, लेकिन यूसीसी का मुद्दा भारतीय राजनीति में तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि यूसीसी के जरिए सभी लोगों पर हिंदू कानून थोपे जा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय इसे अपना धार्मिक मामलों में दखल की तरह देखता है। कई धर्मगुरु तो कह चुके हैं कि यूसीसी से मुस्लिम पर्सनल लॉ का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। विरोध को देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में प्रयोग करते हुए पुष्कर धामी को यूसीसी को मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा। वह इसमें कामयाब भी हो गए। उत्तराखंड में 2022 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। मार्च में सत्ता में आते ही सीएम पुष्कर धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसका मसौदा बनाने के लिए 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी बना दी। कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी। कमेटी ने 1.5 साल बाद 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर एक महीने बाद 8 मार्च को धामी ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास करा लिया। 12 मार्च को उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मोहर भी लग गई। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब उत्तराखंड में यूसीसी हकीकत बन चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी को हकीकत बनाने में सीएम पुष्कर धामी की सबसे अहम भूमिका रही है। पुष्कर धामी के बारे में बताएं तो उनका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ। पिता शेर सिंह धामी रिटायर्ड सूबेदार हैं। मां का नाम विष्णा धामी है। पुष्कर 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। उनमें लीडरशिप के गुण बचपन से ही रहे हैं। स्कूल के दिनों में उन्हें क्लास मॉनिटर बनने का बड़ा शौक था। वे साइकिल पर स्कूल जाया करते थे। पुष्कर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एचआर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की पढ़ाई की है। एलएलबी की डिग्री भी ली है। धामी के राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी। बचपन और युवावस्था में मिले गुणों की बदौलत ही अब उन्होंने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का एक बड़ा वादा पूरा कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह की डिटेल जानकारियों से भरपूर वीडियो से अपडेट रह सकेंगे। धन्यवाद।